यार ये सूरज जो है ना, ये तंग कर रहा है आजकल, आंखों में आकर। असल में हमारी गाड़ी की जो है ना, विंड स्क्रीन जो है, उसको विंड स्क्रीन बोलेंगे ना, फ्रंट का जो शीशा है, वो इतना जो है ना बड़ा है कि अनलाइक दी अदर कार्स इतने ऊंचाई नहीं, मतलब थोड़े निचले हिस्से पर भी जो है ना वो आपको नज़र आ रहा होता है। धूप जो है वो आंखों में पड़ रही होती है। और हमारे जो है सन शेड्स हैं, ये इतने चौड़े नहीं हैं। लंबाई तो इसमें होगी ना, तो ये इतने चौड़े नहीं हैं हर चीज़ जो है, हर जगह जो है वो कह सकें। कब से मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन इसका कुछ करते हैं। बहरहाल आज का जो हमारा केस है, इट इज़ अराउंड गूगल। हमने जो है बेसिकली जो केस मिला था हमें, वो गूगल के अराउंड है। और गूगल एक है ना कि आप कहेंगे अच्छा गूगल के अराउंड है, लेकिन किस टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम इधर इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। टाइम फ्रेम कैसे इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। वो इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि गूगल जो है एक ऐसी कॉरपोरेशन है, आप कहें एक ऐसी इंडस्ट्री है जो वक्त के साथ जो है वो इतनी तरक्की कर रही है, इतनी एडवांसमेंट कर रही है, इतनी चीज़ों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो रही है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक ईयर का हिसाब ना लेना, तो आप इस तरीके से समझें कि आप नैरो डाउन नहीं कर सकते जो गूगल कर रही है, क्योंकि गूगल बहुत काम जो है वो कर रही है इनोवेशन के लिहाज से। अब तो क्योंकि एआई का दौर आ गया है, तो एआई के लिहाज से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है वो केटर कर रही है। बहुत से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो देख रही है। एक एक साल में जो है वो इतनी इतनी चीज़ें ट्राई करती है। तो अगर उस पर केस लिखने जाए ना, तो एक साल को भी हमें डील करना जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। तो वैसे ही जिस तरीके से हमने आपसे कहा, तो ये जो गूगल का केस है, इट रिवॉल्व्स अराउंड 2014। ये केस जो है ये 2014 का केस है हमारे पास, ठीक है। अब 2014 के अंदर जो है गूगल, अगर आप देखा जाए तो हमसे ये कहा जाता है केस के अंदर कि इट वाज द अपने टाइम के अंदर इट वाज द बेस्ट सर्च इंजन एवर। और जो हकीकत है अभी भी जो है बाहर ममालिक के अंदर आप कह सकते हैं थोड़ा परसेंटेज है माइक्रोसॉफ्ट बिंग का, या मतलब इट होल्ड्स अ सर्टेन परसेंटेज, यानी कि 19 या 20% तक जो है। और कई जगह पर जो है वो आप समझ लें मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, इन सब के जो हैं जो ब्राउज़र्स हैं आपके पास, जो सर्च इंजन्स हैं, उनकी फिर थोड़ी अहमियत समझ लें आप, ये थोड़ा इस्तेमाल है। बट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं आपके पास, इंक्लूडिंग द साउथ एशियन कंट्रीज़, इसके अंदर जो है ज़्यादातर जो डोमिनेंट फोर्स जो है फॉर सर्च इंजन्स वो गूगल है, ठीक है। अच्छा, गूगल जो है सिर्फ अपने सर्च इंजन होने से या सिर्फ इस चीज़ से नहीं कमाता। गूगल के कमाने के तरीके जो है ना वो बहुत लुक्रेटिव है, समझ रहे हैं आप। कमाने सॉरी, अगर मैं इसको छोटा करूँ, इधर से मुझे वो करना पड़ेगा ना। अगर मैं कमाने के तरीक़ों पे अगर बात करूँ और लुक्रेटिव होने पर मैं बात करूँ, तो ये सिर्फ सर्च इंजन के साथ साथ जो है, जो एड्स की लिस्टिंग होती है उनसे भी बहुत कमाता है। जो एड्स की हमारे पास लिस्टिंग होती है ना, उनसे भी बहुत कमाता है। अब एड्स की लिस्टिंग से ये कैसे कमाता है? एड्स की लिस्टिंग का मेरा क्या मतलब है? एड्स की लिस्टिंग का मेरा मतलब ये है, मैं अगर मिसाल के तौर पर ऑनलाइन सर्च करूँ चाइनीज़ फूड, ठीक है, चाइनीज़ फूड नियर मी, तो हमारे पास क्या आता है? एक तो नॉर्मल वेब पेजेस आते हैं कि हाँ, एक तो नॉर्मल वेब पेजेस आते हैं उन वेबसाइट्स के जो बेसिकली रेट करती हैं खाने की चीज़ें। जैसे आ गया ट्रिप एडवाइज़र्स, आ गया। ट्रिप एडवाइज़र्स की जगह एक है पाकिस्तान का, ये पीका बू या ऐसा कर है, पीका करके कुछ, PEEKA करके, जो काइंड ऑफ रिव्यूज़ पेश करता है अपने सही खानों के। तो और अलग अलग वेबसाइट्स आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रेस्टोरेंट्स की भी वेबसाइट्स आती हैं, सही है। अब
रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट नॉर्मल ओरिजिनल एसईओ से तो आ जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वेबसाइट्स जो हैं या ऐसे खाने के रेस्टोरेंट्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी स्पॉन्सरशिप करने के लिए गूगल पर एड्स चलाते हैं, गूगल पर एड्स चलाते हैं। अब गूगल पर सूरज जो है ना आज तंग करने, असल में ये बिल्कुल बीच में आया हुआ है मेरे ये सनशेड और बैक जो मिरर है उसके, तो मैं ना इधर हो सकता हूँ ना उधर हो सकता हूँ। बड़ी टेंशन है बॉस, कहते हैं ना बड़ी टेंशन है बॉस, वो वाला। हाँ, तो ये दो ट्रक जो है ना आपस में लड़ रहे हैं, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट है और एक दूध का ट्रक है, लड़ रहे हैं आपस में, इधर जाना है उधर जाना है। बाहर हम आपसे जो है वो अभी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि एड्स लिस्टिंग, भूल गया था मैं, वापस से भूल गया था। एड्स लिस्टिंग की बात जो है वो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, और एड्स लिस्टिंग के अंदर हमने बेसिकली आपसे ये जिक्र करा था कि एड्स से भी कमाता है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स हम देखें, रेस्टोरेंट्स अपनी सजेशन दे रहे होते हैं ऑनलाइन। रेस्टोरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स अपनी ऑनलाइन सजेशन दे रहे होते हैं। जब रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अपनी ऑनलाइन सजेशंस दे रहे होते हैं, उससे होता क्या है, नहीं मतलब सजेशंस के साथ साथ वो जो है ना अपनी स्पॉन्सरशिप डील्स चलाते हैं। वो गूगल को जो है वो पैसे पे करते हैं, एड्स पे करते हैं, जिस पे वो कहते हैं कि अगर कोई चाइनीज़ या इस तरीके से इससे रिलेटेड, इससे सिनोनिम वर्ड्स अगर इस्तेमाल करें ना, तो आप जो है वो मेरे ऐड जो है वो दिखाना। लेकिन गूगल जो है पैसे वो बाकी चाइनीज़ के रेस्टोरेंट से भी लेता है। तो इसके अंदर जो है ना वो देखा जाता है कौन जो है वो जब वो गूगल पे अपने ऐड चला रहे हैं तो कौन एथिकल तरीके से चला रहा है, कौन अनएथिकल। अब एथिकल और अनएथिकल का एस्पेक्ट इसके अंदर ये है, एथिकल से मेरा मतलब ये है कि जो ऐड चला रहा है वो वाकई एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है या नहीं, उसने जो है सिर्फ कीवर्ड्स तो नहीं भर दिए गूगल को उल्लू बनाने के लिए, और पता चले लोग जो है जब उस लिंक पर क्लिक करें चाइनीज़ रेस्टोरेंट के लिए, वो रेस्टोरेंट की जगह जो है वो लेकर जा रहा है आपको कहीं बैटिंग वेबसाइट या ऐसी जगह पे। तो इस तरीके से जो है ना गूगल के पास एल्गोरिथम वगैरह हैं जो ऐसी चीज़ों को जो है थॉरली चेक करता है, ठीक है, इन चीज़ों को थॉरली चेक करता है और फिर उस हिसाब से जो है अपने आप को जो है वो अडेप्ट करता है। समझ रहे, ये एक दो चीज़ें। हाँ, तो सही, ये दो मेन कमाई है। उसके अलावा केस जो है हमें बताता है यार इन दोनों के ऊपर भी जो है, मतलब इस चीज़ के ऊपर भी आने में जो सीईओज हैं, आई डोंट रिमेम्बर द सेकंड वन नेम, पहले वाला मुझे याद है पेज, इन लोगों को जो है वो बेसिकली कितनी मेहनत लगी है इस स्टेज पर लाने के लिए भी, जो है बेसिकली इन दोनों को जो है वो कितनी मेहनत लगी है। और स्टैनफोर्ड के थे दोनों, और उस वक्त तक जो है याहू वगैरह चलता था, तो इन्होंने बहुत मेहनत करी है उसको आगे वगैरह बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अब जो है हमसे सही है, अब जो है ना डिटेल्स बहुत बता रहा है केस, लेकिन डिटेल्स जो है ना वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के इन अ सेंस काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि बस वो यही बता रहा है, डिटेल इतनी बताई हुई है कि एड्स किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से वो होते हैं, जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के इतने काम की नहीं है। असल चीज़ जो आ रही है वो हमसे ये बोला जा रहा है कि गूगल की जो मेन कमाई है वो अब ये है पेड लिस्टिंग और सर्च इंजन। अब गूगल को क्या करना चाहिए, वॉट कैन गूगल डू नाउ, 2014 के अंदर रहकर अब वो आगे जो है किस इंडस्ट्री के अंदर जा सकता है। पैसा बहुत है क्योंकि उसके पास है। अब हमसे जो है वो ये पूछा जाएगा सवाल के उस पर कि अब गूगल जो है वो क्या कर सकता है। ये है थोड़ा बहुत गूगल का केस, इतना मज़े का केस नहीं था, मेरी नज़र में घटिया केस था, क्योंकि 2014 का है, क्योंकि केस के अंदर ही एक जिक्र आता है कि क्या गूगल को जो है वो पेमेंट सर्विसेज फाइनेंस की तरफ जाना चाहिए। 2024 के अंदर बैठे में गूगल पे आ चुका है, तो ये केस जो है ना अब रेलिवेंट नहीं है। मैं जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उनसे ज़रा कहूँगा कि भाई हमें तो तुमने फेल दिया बगैर सोचे समझे। अब जो आने वाले अगले साल की जो हमारी वो है खेप, भाई इंसान को जो है वो अपने से वफादार होना चाहिए, दूसरे से भी तो वो होना चाहिए। उनसे बोला भाई ये कचरा केस निकालो या तो फिर नया केस खरीदो हार्वर्ड से, उसका 2023, 22 या एटलीस्ट 24 का तो खरीदो, क्योंकि हर साल इतनी इंडस्ट्री चेंज हो रही है। जो केस के अंदर बात हो रही है कि क्या गूगल को उस तरफ जाना चाहिए, ये भी एक ऑप्शन है, वो गूगल करके बैठ चुका है 2024 के अंदर, फिर बहस कहाँ से होगी।
बहस तो तब होगी ना जब हमें पता ही नहीं हो आगे जो है वो, सॉरी, जब हमें, अच्छा ये भी गिर गया था, हमें रोड पे रश था ना तो हम देख नहीं सके। बहरहाल तो बात जो है वो ये है कि ऐसी रिलेटेबल रिलेटेड बोलेंगे या रिलेटेबल, ऐसे रिलेटेबल केसेस जो हैं वो लेने चाहिए जिसमें हम सोच नहीं सके, क्योंकि अभी हमारे पास हो ना एट हैंड, हमारे पास अगर ये मसला हो रहा है तो हम किस तरीके से जो है इस चीज़ को सोचेंगे कि आगे जो है वो क्या करना है, आगे जो है वो किस तरीके से हमें बेसिकली डील करना है। ठीक है, तो हाँ, आई बिलीव दैट्स it for the Google incorporation case of 2014 एंड फिर मिलता है आपसे एक नई उसकी वीडियो के अंदर नई टॉपिक के साथ। सो टेक केयर।